गुड इवनिंग विद्यार्थियों। तो आपको नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बता रहा था मैं। भाई नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में क्या क्या आता है, तो ये नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में आता है, एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं अपना, एक आते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल यानी नर्सिंग से रिलेटेड, और नॉन टेक्निकल में आता है एक मैथ्स, फिर आती है रीजनिंग और जीके। तो अपने मैथ्स के सेशन तो वैसे चल रहे थे, अपन पढ़ा रहे थे। अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, साथ साथ दोनों करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, तो रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। रीजनिंग में वैसे बेसिक होता नहीं है, लेकिन अपन सीरीज से शुरू कर रहे हैं, और उसमें जो भी बेसिक आएगा साथ में लेते चलेंगे। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में शुरू करेंगे हम पहले नंबर पे सीरीज। श्रेणी, श्रेणी बोल दो, श्रृंखला, जो भी बोलो। जो श्रेणी का मतलब हो गया, जैसे एकदम इजी बता रहा हूँ, अब आप उसके आगे बताना। जैसे ये दे दिया 1 2 3, यहाँ दे दिया आपको खाली स्थान, फिर 5 6। तो आपको पता चल रहा होगा भाई क्या आ रहा है यहाँ पर, बता सकते हो ना। एकदम इजी है, ये सबसे इजी श्रेणी है। से एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन श्रेणी का। तो कोई भी नियम जिसमें सेम नियम लग रहा हो, यानी वो श्रेणी में एक। तो आप देखोगे +1 हो रहा है इनमें, +1, इधर भी +1, तो यहाँ भी +1 होगा। तो 3 + 1 = 4। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप बता दोगे भाई क्या आएगा। ये बिल्कुल इजी हो गई। अब इससे आगे अपन देखते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं अपन। से आपको शुरू में दे दिया 2, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर दे दिया 7, फिर दे दिया 11। आप बता सकते हो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसमें अगर आपको संख्याओं का नॉलेज है तो बता दोगे इजीली, और संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कोई भी ये प्लस माइनस वाला रूल नहीं लग रहा भाई। आप देखो ये कर दे, यहाँ कितने हो रहे, +4 हो रहे हैं, यहाँ +1 ही हो रहा है, और यहाँ जो संख्या आएगी उसमें कुछ अलग होगा, यहाँ भी अंतर अलग होगा। तो इसके लिए अपन को संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। अपन देखेंगे तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य, यानी ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में 3 के बाद क्या आता है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है तो बता दो कि भाई 3 के बाद आएगा 5 आएगा। ऐसे भाई अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें या तो खुद का भाग जाए केवल, या एक का भाग जाए, यानी 2 में एक ऐसी संख्या है जिस न तो ये मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक भाई आप एक को भी अभाज्य में गिन लो। अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू, यानी 2 में एक तो 2 का भाग जाता है, एक जाता है या 1 का। तो वह संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाए या केवल या 1 से भाज्य हो, तो वह अभाज्य संख्या होती है। उसके आगे देखते हैं अपन 3। तो 3 में भी या तो 3 का जाता है भाग, या जाता है 1 का, यानी ये भी अभाज्य। अब 4 को देखते हैं तो 4 में नहीं जाता है, 4 में 2 का भी जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 5 देखते हैं तो 5 फिर से वो अभी 5 में या तो 5 का ही जाएगा, या 1 का तो वैसे भी सब में जाता ही है। फिर देखते हैं 6 को, तो 6 में 2 का भी जा रहा है या 3 का भी जा रहा है, तो ये भी अभाज्य नहीं। ऐसे आगे से आगे आप भाग देके चेक कर सकते हो भाई। वह संख्या जिसमें स्वयं का या 1 का भाग जाता हो केवल, तो वह अभाज्य संख्या है। तो ये एक अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है तो ये रीजनिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे। अगर पता नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। तो अब अपन वर्ग वाले देखते हैं। इनमें वर्ग वालों को कैसे करते हैं, फिर अपन प्लस माइनस वाले देखेंगे, या पहले प्लस वाले देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन प्लस वाले, प्लस वाली श्रेणी। प्लस वाली श्रेणी देखते हैं अपन। जैसे अपन को दे दिया 5 11, यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे दिया 23, और यहाँ दे दिया 29। अब वो पूछ रहा है भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अब उसका पता लगाने के लिए अपन देखेंगे कुछ नियम लग रहा है क्या, इनमें सेम चीज़ है क्या। तो यहाँ का अंतर देखेंगे अपन।
तो यहाँ कितने का अंतर है, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 का, यानी यहाँ +6 हो रहा है। फिर देखेंगे अपन इस जगह का अंतर, तो यहाँ भी 29 में से 23 जाएंगे तो 6, तो +6, इस जगह भी +6 हो रहा है, इस जगह +6 हो रहा है, यानी यहाँ भी +6 होगा और यहाँ भी +6 होगा। अगर वह संख्या 11 में से 6 घटाएं प्लस करें और 23 में से 6 घटाने पर सेम संख्या आनी चाहिए यहाँ, तो अपन 11 में से 6 जोड़ेंगे तो आएंगे 17, इसमें से 23 में से घटाएंगे 17, तो यहाँ आएगी 17। ऐसे जोड़ वाली श्रेणियाँ होती है, बड़ी भी आ जाती है कई बार, जैसे बड़े एग्जाम्पल देखते हैं बड़े 10, 25, 40, यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क और इधर दे दिया आपको 70। तो अब इसमें भी वही सेम भाई, जोड़ वाला देखेंगे तो अंतर देखेंगे इनके बीच में संख्याओं का अंतर कितना है, तो यहाँ कितना अंतर है भाई, 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का अंतर है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 15 का, यानी इसमें +15 करेंगे तो 25, 25 में +15 करेंगे तो 40, 40 में +15 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 55। ये हो गई अपने प्लस वाली श्रेणी। अब ऐसे ही सेम माइनस वाली भी होती है श्रेणी, तो माइनस वाली श्रेणी देखते हैं अब अपन। माइनस वाली में देखेंगे अपन भाई कोई भी श्रेणी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, ये श्रेणी है 10, 8, 7, 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ -2। तो अब इसमें आपको पता चल रहा है, बिल्कुल इजी है भाई, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, इधर भी 2 माइनस हो रहा है, इधर भी 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस होगा। 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह 4। अब ये तो हो गई इजी वाली श्रेणी। अब इसमें अंतर का अंतर भी होता है कई बार। अब जैसे अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल, आगे से आगे बढ़ता भी जाता है, जैसे एक श्रेणी, अब ये माइनस वाली नहीं है, ये अपने बिल्कुल यूनिक श्रेणियों में से, जैसे अब बढ़ेगा अंतर धीरे धीरे, इसमें 1, 2, यहाँ 4, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ हो जाएंगे 7, यहाँ हो जाएंगे 11, फिर वो पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ कितना बढ़ा +1, इधर बढ़ रहा है +2, इधर बढ़ रहा है +3, इधर बढ़ रहा है +4। तो ये तो श्रेणी में नहीं है, लेकिन इनका अंतर देखोगे तो आप श्रेणी में, इनमें अंतर कितना है 1 का, यानी इसमें +1 हो रहा है, तो आगे क्या होगा +1 और होगा, तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो अपन अब 11 में जोड़ेंगे +5 = 16, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 16। अब अपन देखते हैं, ये हो गई श्रेणियाँ जोड़ वाली। अब गुणा वाली देखते हैं अपन, कई बार गुणा वाली भी आ जाती है, जैसे 3, 12, 36, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया आप। तो अब आप देखोगे न, तो इनमें जोड़ अंतर देखो एक बार, इसमें कितने का है 9 का, क्योंकि यहाँ देखोगे तो कितने का आ जाएगा 24 का, तो अंतर नहीं बैठ रहा अपने। फिर इनका अंतर देखोगे तो भी नहीं आएगा, तो अपन फिर देखेंगे भाई ये गुणा तो नहीं है कहीं, तो इसको कितने से गुणा करें, इसको करते हैं अपन, यहाँ होएगा 48 होगा, तो इसको करते हैं अपन 4 से इंटू, तो 3 × 4 12, फिर 12 को 4 से करते हैं वापस, तो 12 चौक 48। तो अब उसके आगे भी यही होगा, ये भी 4 से इंटू होगा, यानी 48 को करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई, तो 2, 3, 192। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 192। इसको, ये अपने गुणा वाली हो गई। ऐसे ही सेम भाग वाली भी होती है, तो भाग वाली देखते हैं अपन। भाग वाली श्रेणी,
तो भाग वाली श्रेणी में देखेंगे अपन भाई समान संख्या का भाग लगेगा। जैसे इधर से शुरू करते हैं अपन 36, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 9, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया अब आपको। तो अब अंतर देखोगे इनका, तो आप देखोगे यहाँ तो हो रहा है -18, लेकिन यहाँ -9 ही है। तो एक तो ऐसे भी हो जाएगा ये, अगर आप देखोगे तो वापस यहाँ अंतर कितने का, 9 का। तो यहाँ कितने का हो जाएगा, यानी आधा हो रहा है ये अंतर। तो यहाँ 4.5 का आएगा। ऐसे भी हो जाएगा, या आप भाग भी दे सकते हो भाई। 36 में 2 का दिया तो 18, 18 में 2 का दिया तो 9 आ गए, 9 में 2 का देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 4.5। ये भाग वाली हो गई अपने। ये तो हो गई गणित की श्रृंखलाएं। अब इसमें वर्ग और घन वाली भी आती है। जैसे आपको कई बार दे देता है वर्ग में से दे दिए 4, फिर दे दिया 9, फिर दे दिया 16, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर दे दिया 100, फिर 16 के बाद में दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ, फिर यहाँ 36। तो अब इसमें ये पता चल रहा है आपको भाई, अब अंतर जोड़ गुणा कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें। आप देखना अंतर करोगे तो यहाँ तो 9 5 का है, लेकिन यहाँ कितने का हो जाएगा अपने 7 का। फिर आगे एक और लिख देते 49 और लिख देते। यहाँ देखोगे तो आप कितने का आएगा, ये 13 का आ जाएगा। तो अंतर नहीं बैठ रहा है कुल मिला के। यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, आगे 13 का आ रहा है, मतलब अंतर वाला भी नहीं बैठ रहा। गुणा वाला देखेंगे तो गुणा वाला तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि एक संख्या सम आ रही है, एक विषम आ रही है, तो गुणा का और भाग का तो कोई फंडा ही नहीं बैठ रहा है यहाँ। तो अपन देखेंगे भाई ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये किसका है, 4 का है। तो इसके आगे कौन सा आना चाहिए, 5 का वर्ग आना चाहिए। ये किसका है, 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे अपन, 25। ये नहीं भाई 5 लिख दे, वर्ग लिखना है भाई, क्योंकि वर्ग की श्रृंखला दे रखी है अपन, फाइनल आंसर उसी में लिखना है जो वर्ग होगा 5 का। तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब घनमूल वाला देख लेते हैं अपन, यानी किसी संख्या का घन दे दे। जैसे दे दे आपको सीरीज दे दे, शुरू में वो 8, फिर वो 27, फिर क्वेश्चन मार्क दे दे, फिर 125, फिर 216। तो अब आप इनमें देखोगे तो न अंतर बैठेगा। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ है 19, और यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, अंतर आ जाएगा लगभग आपके ये 75 और 16, यानी 91 का आ जाएगा ये। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, कोई अंतर का बैठ नहीं रहा है और गुणा भाग बैठेगा नहीं, क्योंकि ये तो सम है और ये है विषम। तो सम संख्या को कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी जिसको अपन गुणा करके विषम लिया है। इस सम को भाई आप 2 को किसी से भी गुणा कर दो, कभी विषम रिजल्ट नहीं आएगा, वो सम ही आएगा। वैसे इसमें जिसमें ऐसे सम और विषम दे दे तो उसमें गुणा भाग वाला तो बैठेगा ही नहीं। अब अपन देखेंगे भाई ये किसका क्या हो सकता है। तो ये ध्यान से देखोगे तो 2 का घन कितना होता है, 2 के ऊपर घात 3 हो, यानी 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। वैसे ही ये 3 का घन यानी 3 को 3 बार गुणा कितना था, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और अब क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज चल रही है, यानी एक ये 5 का है, ये 6 का घन है। वैसे ये घन याद होने चाहिए आपको, ऐसे देख के पता चल जाना चाहिए ये किसका क्या है। ये हो जाएगा अपने 125, ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 216। तो ये अपने घन हो गए। तो ये सीरीज के अनुसार देखें तो 2 3, यहाँ किसका नंबर आ रहा है, 4 का। तो 4 का घन करेंगे तो 4 का घन कितना होता है, 4 × 4 × 4। तो 4 चौक 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 64 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई अपने मैथ की सीरीज। मैथ की सीरीज में इतना ही है, और आप बाकी इन्हीं से हो जाता है लगभग सभी। भाई ये अंतर अधिकतर जोड़ बाकी वाले आते हैं, गुणा में आपको पता ही है भाई, अगर जोड़ बाकी नहीं बैठ रहा सबसे पहले जोड़ बाकी लगाना है, फिर वो नहीं बैठे तो अपने गुणा भाग की तरफ जाना। फिर भी किसी से भी नहीं जुगाड़ होना,
तो फिर देखना भाई वो घन नहीं हो किसी संख्या का वर्गमूल, घन उनका वर्ग और घन देखना, मतलब वो जो भी दिए हुए है ना संख्या उनका वर्गमूल निकालना या घनमूल निकालना, तो वो सीरीज में है तो उसके हिसाब से कर लेना।